हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज और एक आपने टाइटल गाइस मियोटेल 28.6.16 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर मी1 जो है आपका मियोटेल का A11 का पॉट है या काइंड है कुछ GSI है फॉर आर शॉर्ट। सो इसी की वीडियो होगी कैसी भाई ये आपका जो पॉट है। मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई लैग है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है A11 में आप ब्लर को डिसेबल नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, डेवलपर ऑप्शन कहीं भी चलेगा आप ब्लर को डिसेबल नहीं कर सकते हो। और उसी वजह से भाई क्योंकि 625 ब्लर के मामले में समझ जाओ, कोई भी रोम ले लो, मैं पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन कस्टम रोम्स की बात कर रहा हूँ, उधर भी वो रिपी है, अगर आप 625 प्लस ब्लर करो तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मेन आपका जो लैग वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बोला मी वर्जन मी 12 बोलो, मी 12.5 बोलो, 12.6 बोलो, भाई बात एक ही है। और जो वर्जन है वो आपका EU का 21.6.16, वही आपका चाइनीज़ बेटा। और स्पेसिफिकेशन में चल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको N11 देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 30 2021-5.1 का है। कर्नल्स में आपको देखने को मिलता है शिम P+ का। ये बेस्ड ऑन कर्नल आपका लाइटनिंग है, जो उसका बेस है वो बेस्ड ऑन आपका लाइटनिंग कर्नल है, सिमिलर टू उसी की तरह आपको परफॉर्मेंस और बैटरी कप मिलेगी। और नीचे आपका बेस बैंड मॉडल साइज इधर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, वही आपका मिया वर्जन 12.6 या 12 बोल लो, 12.6.16 ये। अब गाइस हम बात करें जो हमारे स्टेट बार से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो चलो आपका अबाउट सेक्शन हो गया। और लिटिल बिट इधर भी आपको लैग तो देखने को मिलेगा ही, वही ना बात यार, क्योंकि आप ब्लर को डिसेबल नहीं कर सकते तो आप कहीं भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। स्टेट बाय से हम स्टार्ट करते हैं। वही आपका ब्लूटूथ हो गया, ये तो सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक चीज़ें फुली वर्किंग है। मोबाइल डेटा हो गया, वाईफाई हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपका इसमें वर्किंग है। और लोकेशन आपका स्क्रीनशॉट एयरप्लेन मोड हो गया, लॉक स्क्रीन स्कैनर रीडिंग मोड, डार्क मोड हो गया, DND बैटरी सेवर। और स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी फुली वर्किंग है। कास्ट अगर आपको यूज़ करना है वो भी इसमें आपका फुली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम बग है वो आपका WFD का है, जो डायरेक्ट वाईफाई डिस्प्ले रहा है वो इसमें आपको वर्किंग नहीं होगा। अगर हम WFD की बात करें वो तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा यार। आप चल लेते हैं, एक मिनट एडिट में चल लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया आपका, बैटरी सेवर है, तो सारी फुल चीज़ें। और परफॉर्मेंस का फ्लोटिंग विंडो, यप इसमें आपको वर्किंग है फ्लोटिंग विंडो, इधर भी कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशन हाँ कर्नल चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं है। वाइब्रेशन भी A11 वाली जो आपका पॉट है GSI है वो इसमें वर्किंग है, अगर हम वाइब्रेशन की स्पेसिफिकली बात करें। हॉटस्पॉट कोई इशू नहीं, सिंक। और नीचे आपको नियर बाई शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट में चल लेते हैं नीचे हम। और जो हमारे टॉगल्स है अगर मैं बात करूँ लोग, और तो कोई एक्स्ट्रा नीचे आपको टॉगल्स देखने को नहीं मिलते। वही आपका FM की स्क्रिप्ट्स होगी फ्रैंको मैनेजर की, दैट्स ऑल। कोई आपको ज़्यादा टॉगल्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर मैं एक्स्ट्रा वाले की बात करूँ। ये चलिए आपका स्टेबल हो गया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है, बेंचमार्क। CPU थ्रॉटलिंग 92% ऑफ इट्स मैक परफॉर्मेंस, मैक GPS 91,000, एवरेज 85, मिनिमम आपकी 80,000। बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 92% ऑफ इट्स मैक परफॉर्मेंस। ये भी यहाँ पे आपका हो गया। और अगर हम Geekbench 5 की बात करें, ये भी इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे भाई बेंचमार्क्स है विद आपका शिम P+ कर्नल, जो आपका बेस्ड ऑन लाइटनिंग कर्नल जो उसका बेस है। और सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने को मिलता है 173। मल्टी स्कोर की बात करें वो आपको इसमें देखने को मिलता है 1032। ये आपके A11 वाले का है। अब यही बेंचमार्क्स को आप कंपेयर करोगे जो आपकी A11 की रोम्स है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई परफॉर्मेंस में आपको अच्छी मिलेगी उसमें करेंगे। मैं हमेशा भी कहता हूँ बेंचमार्क सिर्फ एक नंबर ही है, वो सब कुछ आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। ये लिटिल बिट आपको हिंट दे देंगे बट टोटली सब कुछ आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है सब कुछ। सो समझ जाओ, ये मैं कहने का मीनिंग है। बेंचमार्क में और सॉरी मैथ्स में चल लेते हैं। इधर भी कोई इशू नहीं, CTS आपका विदाउट पास है। अगर मैं CTS की बात करें, इवन अगर आप मैथ्स भी यूज़ फ्लैश नहीं करते हो तब भी आपका CTS पास होगा। बैंकिंग ऐप्स में कोई आपको इशू नहीं आएगा। तब भी हम चेक कर लेते हैं। CTS यहाँ पे आपकी ट्रू है, बेसिक इन इंटीग्रिटी में यहाँ पे आपकी ट्रू है, और CTS फाइल भी इधर आपकी ट्रू है, तो इधर भी कोई इशू नहीं है। चलो आपके बेंचमार्क्स हो गए। अब चलते गाइस हम होम सेटिंग्स में। सो एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट इधर आ जाते हैं। ये रहा भाई आपका सेटिंग्स, जो इसमें आपको लॉन्चर देखने को मिलता है वो मिलता है मीम का, मियो लॉन्चर इसमें आपको देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें लॉन्चर की। और नेविगेशन अगर आपको यूज़ करना है बटन्स गैशर, वो इट्स अप टू यू, बट फ्लैश आपको करना पैच आपको फ्लैश करना पड़ेगा। मैस्क मॉडल की बात नहीं कर रहा, पैच की TWD पैच की बात कर रहा हूँ, उसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा, जो आपका इनेबल ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार है। लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ये अगर आपको इनेबल करना है जब ही, अगर आपको HW की से करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो तो आपका पहले से यार इनेबल होगा। बट अगर आपको गेस्चर नेविगेशन बार जो आपके फुल वाले है वो अगर आपको यूज़ करना है, सिस्टम नेविगेशन, तो उसके लिए आपको पैच तो फ्लैश करना ही पड़ेगा। मैं TWR वाले पैच की बात कर रहा हूँ, वो मैं मैस्क वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। और होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉर जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और ऐप वॉल्ट हो गया, सर्च बार प्रोवाइडर हो गया,
और आइकन्स हो गया, अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है कर सकते हो। अगर मैं आइकन्स की बात करूँ, होम लेआउट की बात करूँ तो मैक्स इसमें आपको देखने मिलता है 6x7 का। फिल सेल, अनस्टॉल ऐप्स हो गया, लॉक स्क्रीन लेआउट, हाइड ऐप आइकन्स अगर आपको यूज़ करना है ये आप इधर यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल आइकन एनिमेशन हो गया, अरेंज आइटम्स इन रिसेंट, और जो मेमोरी स्टेटस है आपका जो इधर ऐसे करते हो ऊपर, और नीचे आपका ब्लर ऐप रिव्यूज़। ये वही है ना यार, देखो इसमें आप अगेन वही बात, अगर हम ब्लर की रिलेटेड बात करें, कोई डिसेबल करने का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और शो सजेशन नीचे आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हम विड्स में, तो विड्स का भी इधर कोई नहीं है, क्विक क्लॉक कैलकुलेटर, दैट्स ऑल, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं गाइस हम वॉलपेपर पे, और यहाँ पे जो भी भाई अपने हिसाब से आपको चेंज करना है, जितना हैवी करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी, उतना ज़्यादा लैग होगा। अगर मैं वॉलपेपर की बात करूँ, और भाई लाइव वॉलपेपर तो भूल जाओ कि इसमें आप यूज़ करोगे, बहुत गंदा वाला लैग होगा, क्योंकि प्लस आपकी क्या बोलते हैं, ब्लर भी आपकी इनेबल है और लाइव वॉलपेपर भी आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आपको बहुत आएगी, मतलब लैग बहुत होगा, कहने का मीनिंग है ये। अगर आपको सुपर वॉलपेपर्स की वो वाला तो अलग होता है, सुपर तो भाई बहुत मुश्किल से 625 पे चलता है, कोई कोई चल भी जाता है, बट स्टिल मेरा कहने में अगर आपको सिंपल यूज़ करने इधर आप यूज़ कर सकते हो, बट लाइव मत करना, मेरा कहने में सुपर वाले की बात कर रहा हूँ, जो आपके सुपर वॉलपेपर्स है Xiaomi वाले, तो वो यूज़ मत करना। वो इट्स अप टू यू, बट भाई लैग भी फिर आपको ही फेस करना पड़ेगा, वो चीज़ आप याद रखना। इसमें डेवलपर का फॉल्ट नहीं है ना, पॉट का फॉल्ट है 625 का। अब भाई है ना यार, उस 3-4 साल पुराना डिवाइस है, तो उस हिसाब से भी गाइस वो फैक्टर भी एक प्लेबल रोल प्ले करता है यार। तो ये चलो आपको होम सेटिंग्स होगी। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बग्स, इसमें जो इशू है, पहला मुझे इसमें आपको जो इशू ये है कि भाई, ये बग नहीं बोलूँगा, इशू ही मैं काइंडा बोल सकता हूँ, और लैग का यार, आप इतना कुछ ज़्यादा लैग नहीं है, बट स्टिल आपको फेस होगा अगर आप हैवी ऐप्स यूज़ करोगे, जो बैकग्राउंड ज़्यादा रैम कंजम्पशन, जो रैम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे FB हो गया, इंस्टा को तो नहीं बोलूँगा बट FB को बोलूँगा, इवन आपका काइंडा कह सकते हो मैसेंजर, ये दो तो भाई मेन। FB तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है बैकग्राउंड में, अगर रैम की बात करूँ, और सिर्फ 4 GB ही है। मीम का जो आपका रैम मैन है उतना कोई खास नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा आपको इधर प्रॉब्लम है कि जैसे आप FB यूज़ करते हो, मैसेंजर हो गया, इंस्टा हो गया इवन, तो थोड़ी आपको लैग की तो प्रॉब्लम होएगी, जो आपका मतलब होगा ना ओपनिंग टाइम, कहने का मीनिंग है वो बहुत स्लो होगा, तो ये थोड़ा इधर आपको इशू होगा समटाइम। जैसे आप आई मीन जो आपका होम स्क्रीन है, आई मीन स्टेट बार तो ऊपर करते हो, थोड़ा आपको उधर भी इशू आएगा। जो आपका मैं न्यू स्टेट बार वाले की बात कर रहा हूँ, जो आपका मीम का है मियोई का, ओल्ड वाले का इतना मुझे कोई इसमें फेस नहीं हो, बट इसमें आपको लिटिल बिट लैग इधर भी आपको फेस होगा। वही बात, ब्लर कोई डिसेबल करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि आपको इसमें लैग है। A10 में इवन आप कर सकते थे, वो मॉड्यूल इन सबसे आप फ्लैश आई मीन डिसेबल कर सकते थे, बट A11 में अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। स्पेसिफिकली मैं A11 रिपोर्ट की बात करूँ, दूसरी दिक्कत इसमें ये है कि आई मीन जो आपके बग्स है, एक आपका एजरेबल बटन लाइट का, वो तो चलो कोई नहीं है, वो आप मैस्क मॉड्यूल भी फ्लैश कर सकते हो, वो आपका फिक्स हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है WFD इसमें आपका टोटली ब्रोकन है, वो इसमें आपका वर्किंग नहीं है। जो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्प्ले का है, तो ये आपका वाईफाई डिस्प्ले का है, मैं क्या बोल रहा है, जो आपका वाईफाई डिस्प्ले का है वो इसमें आपका वर्किंग नहीं है। तीसरा बग था एक ऑफलाइन चार्जिंग का, जो फिक्स हो चुका है, जो हॉट फिक्स अपडेट आया था डेवलपर के थ्रू, उसमें जो आपकी ऑफलाइन चार्जिंग है वो भी फिक्स हो चुकी है। तो ये भाई थोड़े बग्स थे। और हाँ, नेटिव वीडियो कॉलिंग अभी भी A9 रिपोर्ट में वर्किंग नहीं है। A10 की तो भूल ही जाओ, हाँ A9 में वर्किंग था, बट अगर मैं A9 दूसरा वाला जो मियोई का भी A9 आया था, मैं A9 की बात करूँ, बट अगर A11 की बात करें तो इसमें भी अभी भी नेटिव वीडियो कॉलिंग वर्किंग नहीं है। एक्चुअली जो आपके जो बग्स है, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, कोई भी मेजर बग नहीं है, सब कुछ काइंडा कह सकते हो स्टेबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई लैग तो आपको फेस होगा, उतना नहीं बट स्टिल मान के चलो, कहने का मीनिंग मेरा ये है। अब चले गए हम सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपका माई डिवाइस सिक्योरिटी स्टेट, सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, DND आपका सेम ही है। वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में चल लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने हिसाब से जो भी भाई AOD की बात नहीं करूँगा भाई, वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, कुछ भी यहाँ पे आपको चेंज करना फ़ॉन्ट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्पेसिफिकली। और अगर हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें, ये अगर आपको अपने भाई वही है ना 3080 mAh की बैटरी है, तो ये अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल करना। अगर हम AOD की मैं बात करता हूँ, वो इट्स अप टू यू। और डबल टैप हो गया, लॉक स्क्रीन ग्लेंस फॉर MI हो गया, ये भी अगर आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ देख लो, लिटिल बिट आपको लैग तो फेस होगा, जब ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड रैम कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, उधर आपको फेस होगा। अगर यही चीज़ ब्लर डिसेबल होता ना, तो इतना लैग आपको फेस पहली बात नहीं होता, वो रुकता ही नहीं एक चीज़ पे, ओपनिंग टाइम बहुत फास्ट होता है पहली बात। लॉक स्क्रीन लॉक फॉर्मेट हो गया, ये अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो। साइड पैनल शॉर्टकट्स, चार्जिंग एनिमेशन अगर आपको चेंज करना है, सब कुछ यार ओपनिंग टाइम पे होता है। आप ऐप का भी ओपनिंग टाइम खुद चेक करना है, FB का होगा, किसी का भी लिटिल बिट उतना फास्ट नहीं मिलेगा, और उसी को कंपेयर करना जो A11 की कस्टम रोम्स है,
रिजल्ट आपके सामने होगा। लॉन्च कैमरा होगा, पॉकेट मोड, ये अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये तो डिस्प्ले में चल लेते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपका लाइट मोड, डार्क मोड, शेड्यूल डार्क मोड, ये हाँ शेड्यूल डार्क मोड फुली वर्किंग है, ये कोई आपका बग नहीं है। अगर आपको इसको यूज़ करना है शेड्यूल डार्क मोड को आप यूज़ कर सकते हो। और ये तो डार्क मोड में कोई इशू नहीं है, ये भी आपका इसमें फुली वर्किंग है। और ब्राइटनेस अगर आपको अपने हिसाब से भाई हाँ चेंज करना है, एंटी फ्लिकर मोड ये भी वर्किंग है, बट इतना A1 पे वो चीज़ इफेक्टिव नहीं है। रीडिंग मोड हो गया, कलर स्कीम, फॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से काइंड कह सकते हो मीम में आपका जो DPI, और कलर स्कीम में स्टैंडर्ड सैचुरेटेड जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे रखना है। और सिस्टम है भाई आपका सेम ही है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर बार वही जो नियो लेके मैं बात कर रहा था स्टेट बार की, वो अगर आपको यहाँ पे करना है वो इट्स अप टू अपने आप से चेंज कर सकते हो। तो सारा आपका शो नोटिफिकेशन आइकन, शो LT4G आइकन वही आपका सेम है, और आपका बैटरी इंडिकेटर हो गया। और AOD में आ जाते हैं हम, ये हम आ चुके हैं। आप सोचते हैं साउंड वाइब्रेशन में अगर आपको भाई कुछ भी चेंज करना है वो आप कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन में जाके आप चेंज कर सकते हो। वहाँ पे तो वाइब्रेट कॉल सारे रिलेटेड टू उसका मिलेगा, साउंड इफेक्ट हो गया। और ये चीज़ आप देख रहे हो वही है ना यार, लिटिल बिट वही है ना, ब्लर अगर डिसेबल होता तो बहुत चीज़ें इंप्रूव होती। लेट्स सी नेक्स्ट बिट में लिटिल बिट कुछ देर पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लेट्स सी। बट लाइटनिंग कर्नल का जो बेस है वो तो मुझे कर्नल सही लगा, चेंज करने का ऐसे रिक्वायर्ड भी नहीं, और चेंज होगा भी नहीं, बूट लूप खाओगे अगर आप कोई और कर्नल चेंज करते हो, पहली बात। और नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर वही आपका सेम ही है, ये जो कंट्रोल सेंटर आपका न्यू वाला। ओल्ड अगर आपको चूज़ करना है वो इट्स अप टू यू। और स्मार्ट होम में तो नन ही आएगा, नन आएगा। स्टेट बार वही रेटेड वही आपका सेम ही है। और होम स्क्रीन में जैसे आपको लॉन्चर ये इधर मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी में। फेस अनलॉक फुली वर्किंग है, मुझे तो कोई इशू फेस अनलॉक में लगा नहीं, प्लस आपका फिंगरप्रिंट भी सही है, कोई आपको इधर ज़्यादा इशू नहीं है। इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, कुछ स्लो मुझे इतना लगा नहीं है। अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ आप सकते हो, दोबारा एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा मेरा बटन ना वैसे इतना कोई वैसे इशू नहीं है, बट स्टिल फिंगरप्रिंट यार मेरे हिसाब से आप खुद भी यूज़ करके देख लेना, वैसे कोई इतना मुझे प्रॉब्लम FU और फेस फिंगरप्रिंट में कोई इतनी प्रॉब्लम आई नहीं अगर FU की बात करूँ। प्राइवेसी प्रोटेक्शन वही आपका सेम ही है, बैटरी में अगर अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और नीचे आ जाते हैं हम ऐप्स में। सिस्टम ऐप आइकन सेटिंग्स हो गया। मैनेज ऐप्स की अगर हम बात करें वो आपका सेम ही है। ड्यूल ऐप्स अगर आपको यूज़ करना है भाई वो आप यूज़ कर सकते हो, बट A11 में आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी इसमें अगर हम एज़ कम्पेयर टू 8 MIUI की बात करें, MIUI की। और ऐप लॉकर ये भी आपका फुली वर्किंग, अगर आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। आप सीधे हम एडिशनल सेटिंग्स में डेट एंड टाइम रीजन में आपका सेम बटन शॉर्टकट्स हो गया। और ये तो अब लॉन्च कैमरा से रिलेटेड टू वही आपका LED लाइट। A1 के पास तो भाई एक ही है, क्या है आप क्विक बॉल वन हैंडेड मोड भी इवन आपका इसमें वर्किंग है, तो कोई इधर इशू नहीं है, प्लस आपका क्विक बॉल भी वर्किंग है। तो ये तो ऐसा इसमें कोई बग नहीं चीज़ है। बट देखो यार वही बात है ना, कोई मेजर अगर आप बग के हिसाब से देखो, कोई भी मेजर बग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बग मतलब एक स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, स्टेबल भी है, बट वही है ना यार उतनी परफॉर्मेंस एक लैग है। वही चीज़ आप कंपेयर करोगे A11 के जो कस्टम रूम्स हैं तो वो ज़्यादा बहुत बेटर है। तो आप खुद भी देखना है, रिजल्ट आपके सामने होगा। एडिशनल सेटिंग्स स्क्रीन टाइम है वही आपका। स्पेशल फीचर्स में अगर हम आ जाते हैं तो गेम टर्बो आपको देखने को मिलता है, यूज़ करना है यूज़ आप कर सकते हो। वीडियो टूल बॉक्स और इवन आपका फ्लोटिंग विंडो भी इसमें फुली वर्किंग है। और सेकंड स्पेस, ठीक है। और अगर हम MIUI लैब लाइट मोड अगर आपको इनेबल करना है वो भी आप इनेबल कर सकते हो। देखो फीचर्स तो वही एज इट इज़ सारे हैं, बट वर्किंग है वो चीज़ देखो, कोई मेजर बग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब गाइस हमको बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। और दूसरी बात जैसे हमको अगर आपको भाई HW कीज़ की जो आपकी लाइट है उसको इनेबल करना है तो आपको पैच जो मैस्क मॉडल है उसको फ्लैश करना पड़ेगा, अगर आपको इनेबल करना है देन ओनली। नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बट मैं तो भाई इनेबल नहीं कर रहा था, बैटरी कंजम्पशन भी मतलब ही का होता है और समझ जाओ। अब आते कैसे हम परफॉर्मेंस से बैटरी की, अराउंड आपका 14 से 15% का एक्टिव होगा। लाइटनिंग कर्नल का बेस है तो बैटरी का मुझे ठीक ठाक ही लगी है, वैसे मेरा अराउंड 14% है, डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑल्सो, बट आपका इतना ही होगा 14 से 15%, इवन 16% एक्टिव अगर हम बात करें इतना ही होगा। और नॉर्मल गाइस अगर हम SOT की बात करें तो आपको अराउंड 5.5 से 6.5 घंटे का ऐसे मिल जाएगा। वैसे मैक्सिमम मुझे मिला सिर्फ 6 घंटे का, बट वही है ना, डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑल्सो, तो मैक्सिमम 6.5 घंटे का आपको मिल ही जाएगा। बट जो मुझे मिला वो मिला था भाई 6 आवर का। और कैसे अगर हम बात करें जो हमारा एक्टिव रहने वाला गेमिंग, तो अराउंड आपका इसमें 52 to 53% का एक्टिव होगा वाइल गेमिंग। COD BGMI
अराउंड आपका 52 से 53% का एक्टिव होगा वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100%, तो मैक्स सिर्फ आपको 2 घंटे का ही इसमें एसओटी देखने को मिलेगा। वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट अराउंड मुझे मिला था 1 hours 45 minutes, तो मैक्सिमम 2 hours की अगर हम बात करें। और मैक्स टाइम की बात करते हैं तो मेरा मैक्सिमम गया था अराउंड 44, प्रेबर अराउंड 41 to 42 था। टेम्परेचर मैनेजमेंट ठीक ठाक है, बट उतना होता नहीं है MIUI का। अगर हम बात करूँ कोई भी डिवाइस ले लो तो एवरेज ही मुझे लगा, अगर टेम्परेचर मैनेजमेंट प्लस रैम मेमोरी एवरेज है, ये दोनों तो इतना कोई खास नहीं है। अब आते हैं गाइस मेन हम परफॉर्मेंस भी। देखो यार परफॉर्मेंस ठीक है, बट लिटिल बिट मुझे इसमें मेजर FPS ड्रॉप भी फेस हुए थे, और टच रिस्पॉन्स सही लगा है, बट मेन ये है कि परफॉर्मेंस स्मूथ वाइज अगर देखा जाए उतनी नहीं लगी। वही है ना यार, एक मेन तो आपको ब्लर को हो गया, वो सारी पर्सपेक्टिव सारे मैटर चीज़ें होती है, बट परफॉर्मेंस डिसेंट ही मैं बोलूँगा, उतनी कोई खास नहीं है। ये चीज़ अगर आप एलियन के जो कस्टम रूम्स है उनसे आप कंपेयर करते हो तो कोई खास नहीं है इसकी। अगर हम MIUI वाली पॉट एलियन की बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अपडेट्स लेट्स सी डेवलपर निकालते हैं, वो इट्स अप टू हिम, बट स्टिल इंप्रूवमेंट किसको रिक्वायर्ड है। परफॉर्मेंस में डिसेंट ही बोलूँगा, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है कंपेयर करते हो अगर जो आपकी एलियन की कस्टम से चेरिशोस होगी, इवन एवोल्यूशन X होगी, और भी आपके पास ओम से अवेलेबल है, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट ही लगी है। टच रिस्पॉन्स ओके है। टेम्परेचर मैंने जिसने आपको बोला एवरेज, प्लस आपका रैम भी एवरेज ही है। अराउंड आपको 41 to 42 FPS मिल जाएंगे, 38, 39, 40 इतना ही अराउंड है। लिटिल बिट मेजर FPS ड्रॉप भी फेस हुआ था। अब आता है कैसे हम कंक्लूजन पे। देखो कंक्लूजन पे उससे मेन चीज़ आपने ये देखनी है, कोई मेजर बग इसमें अभी तक फेस नहीं हुआ और है भी नहीं, तो उस पर्सपेक्टिव को भी देख के चलना। अगर भाई आपको MIUI पसंद है जब यूज़ करना, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो AOSP की जो USP 11 रोम्स हमारे मियन के लिए जो कस्टम रोम्स है, चेरिशोस होगी, एवोल्यूशन होगी, वही यूज़ करना वो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। उसमें ज़्यादा लैग है, फ्रीज इशू भी बहुत कम है, PE के ट्रीज उसमें यूज़ हो रखे हैं, डेलपन इंप्लीमेंट कर रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत बहुत कम है जो मेन फ्रीज इशू है। इसमें ऐसा कोई रैंडम रिबूट्स नहीं है, इसमें भी कोई फ्रीज इशू नहीं है। A11 का जो आपका पोर्ट है, फ्रीज इशू भी तो अभी तक कोई फेस नहीं हुआ, बट स्टिल लैग का तो इसमें आपको इशू रहेगा। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपको MIUI पसंद है जब भी यूज़ करना, देन आप A11 रोम्स को ही पकड़ो जो हमारी कस्टम से अवेलेबल है फॉर आवर मेन। यही मेरी ओपिनियन, रादर इट्स अप टू यू। तो दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मेरे वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।